शायद क्लियर ना दिखे क्योंकि सूरज आ रहा है। लाल किला यानी कि रेड फोर्ट। अब मैं जाने वाला हूँ इसके अंदर क्योंकि टाइम कहीं तो स्पेंड करना है। और लाल किला में पिछली बार कब घूमा था आई डोंट थिंक एक्यूरेटली, बट आई थिंक 3rd या 4th में पढ़ता था मैं, तब मैं लाल किला आया था। तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कैसा है क्या है। तो अब मैं अपनी समझदारी में आया हूँ, तो अब मुझे सही में पता चलेगा कि अंदर कैसा है और क्या है। ठीक है, तो अब लाल किले के अंदर जाएंगे। ये है इसका सामने से व्यू। सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। टिकट पूछा मैंने तो वो कह रहे हैं कि टिकट ऑनलाइन मिलता है, अब कहाँ मिलता है पता नहीं। लेट्स सी। यह है मेन एंट्रेंस रेड फोर्ट का। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत आम थी कोविड से पहले, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। ऐसा लग रहा है कि लाल किले के अंदर मैं अकेला हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि लाल किले के अंदर मैं अकेला हूँ और कोई आया नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया चारों तरफ का नज़ारा, बहुत सन्नाटा है, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा। सामने बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था दाना जो कि इनको डाला जा सके। तो अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ मैं। और मेरे पीछे ये गेट है जहाँ से आज एंट्री नहीं हुई है वो। और ये अभी सामने से सूरज आ रहा है तो नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कुछ देखते हैं शायद मिले। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में लिखा हुआ है, ये है दीवाने आम। बेसिकली ये जो पीछे आप देख रहे हैं दीवाने आम है। दीवाने आम का मतलब आप आज के दौर में अगर रिलेट करेंगे तो जो जनता दरबार लगते हैं ना नेताओं के यहाँ, मुख्यमंत्री के ऑफिसेज में, कार्यालय में, उस तरह का यहाँ पे दरबार लगता था। शाहजहाँ यहाँ पर आम नागरिकों से मिलने के लिए आते थे, उनके दुख दर्द और समस्याएं सुनने के लिए आते थे। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज़ दीवाने आम, यानी कि आम नागरिकों की सभा। जैसे कि आजकल कुछ भी प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो ये लाल किला का एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए थे। झील है छोटी सी जो कि सूखी हुई है, पानी नहीं है क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, तो शायद इसीलिए ना है ना चेंज करने का झंझट है, कुछ नहीं है, सब एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ये लाल किले के पीछे की दीवार है। पीछे एक पार्क बना हुआ है, शायद यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और उसकी तरफ अपोजिट साइड में हाईवे है। ये है नज़ारा मेरे पीछे का। ये एक पार्क है जो कि लाल किले के जस्ट पीछे बना हुआ है, दीवार से लगा हुआ। और इसके भी जब बाहर जाएंगे तो हाईवे है। और ये देख लीजिए,
ये मुमताज़ महल के अंदर का नज़ारा है। ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं और वही एक के अंदर एक रास्ते, जैसा कि आप ज़्यादातर मुग़ल कालीन जगहों पर देख पाएंगे, चाहे आप भूल भुलैया गए हों या फिर आप हवा महल गए हों या आप आगरा फोर्ट गए हों। सब जगह ये चीज़ दिखेगी कि दरवाज़े कई सारे हैं एक जगह से एग्ज़िट करने के। तो हम भी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अच्छा, सोलो ट्रैवल के अपने फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, बट मैं कभी अकेले नहीं घूमा। आज शायद घूमने के नज़रिए से अकेले मैं पहली बार निकला हूँ। वैसे अकेले मैं कई जगह गया हूँ, बट वो किसी न किसी काम से, एग्ज़ाम देने वगैरह किसी न किसी काम से गया हूँ, बट घूमने के लिए अकेले मैं पहली बार निकला हूँ। और जो इंस्टेंट फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है अभी, वो ये है कि भाई दोस्तों के साथ भी मज़ा आता है, वो अलग बात है, बट यहाँ पे सोलो ट्रैवल की जो बात है कि किसी भी तरह का इमोशनल अत्याचार नहीं है कि भाई दोस्त का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा नानुपुर हो रही है तो आपका मन है, लेकिन आप फिर कहते हो जब कोई नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस नहीं बनती हैं यहाँ पर। अकेले हो, आप देखो, अकेले होने पे आप सडन प्लान चेंज कर सकते हो, जो मैंने किया। मुझे जाना था महिला हाट, पता चला कि वो बंद है, शाम को 4 बजे खुलेगा, मैं लाल किला आ गया। ठीक है, ऐसे अचानक वाले प्लान बनाने के लिए ये जो सोलो ट्रैवलिंग है ये बहुत ही अच्छी है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहरे बहिश्त नाम है इसका, यानी कि स्वर्ग से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, स्वर्ग से एक जलधारा बहती थी। ये नहर बगीचों और महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। अच्छा, तो जो नहर थी वो, ये झील जो सूखी पड़ी हुई है, इसको पानी का स्रोत थी। यहाँ पे पानी उसी नहर से आता था जो स्वर्ग से आती थी। और जो कूलिंग का सिस्टम था, हवा क्योंकि आती थी वहाँ से तो ठंडी होकर आती थी झील से टकराते हुए। तो ये है इम्पोर्टेंस नहरे बहिश्त का, मतलब था। अब तो ये बस एक मॉन्यूमेंट है, बस आप देखिए और ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, ये है मोती मस्जिद, और उसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था, अपने निजी उपयोग के लिए कराया था, और बाकी की इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। और औरंगजेब कौन थे, आई डोंट थिंक कि उनके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कौन थे। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ी मेहनत करिए और किताबों में पढ़िए। हयात बख्श, ये जो पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, इसको नाम दिया गया था हयात बख्श। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बेस्टोइंग गार्डन, लाइफ बेस्टोइंग गार्डन, जीवनदायिनी बाग, शाहजहाँ के ज़माने का। और बहुत बड़ा है, मतलब आपको तो कैमरे में शायद दिख भी नहीं रहा होगा कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बहुत बड़ा है ये। और ये किस काम आता होगा, आई थिंक उसी काम आता होगा जो आजकल के पार्क काम आते हैं, सुबह और शाम को भ्रमण करने के लिए, जॉगिंग वॉकिंग करने के लिए, जो भी उस समय के लोग करते होंगे। इधर कुछ दिख रहा है, क्या है ये क्या है, ये तो वहाँ इन्फॉर्मेशन लगी हुई है दूर, वहाँ से पता चलेगा। लेकिन जो भी है अंडर रेनोवेशन है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये रास्ता रहा होगा, ये भी टूट गया है, रेनोवेट कर रहे हैं या कुछ नया बना रहे हैं, आई डोंट नो, बट क्या है ये पता चल सकता है। ज़फ़र महल बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा 1842 में बनाया गया था। ओके, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। अब चलेंगे यहाँ पर
क्या है, सारी चीज़ें लगभग संगमरमर से ही बनी हुई हैं। वो लाल वाली मीनार छोड़ के जो बलुआ पत्थर से बनी थी। और यहाँ पे भी रेनोवेशन चल रहा है, सब टूटा पड़ा हुआ है। और ये है आपका सावन और भादव मंडप। इंफॉर्मेशन इज़ हेयर, क्योंकि इसमें अभी कलर फिल नहीं हुआ है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। रेड पर रेड से ही लिखा हुआ है। तो दिस इज़ सावन भादव मंडप। इधर से ये सीढ़ियाँ हैं। पीछे से कुछ ऐसा है और लोगों ने अपने प्यार की निशानियाँ यहाँ पे भी छोड़ी हुई हैं। प्यार लोगों का रियल लाइफ में अमर हो ना हो, बट इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के दीवारों पर ज़रूर। जितने दिल सीने में नहीं धड़कते उतने तो ये देखिए नाम ही नाम लिखे हुए हैं। अरे भाई साहब, इधर भी है क्या कुछ? ये खंडहर है तो जा तो सकते ही, वो कोई घूम तो रहे हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बागीचे तक घूम के आता हूँ, देखता हूँ भैया कोई रोकेगा तो ठीक है, नहीं रोकेगा। तो ये सामने जो है खंडहर हैं बहुत सारे। अब वो किस लिए हैं मुझे पता नहीं, चल के देखते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये संग्रहालय है, यानी कि म्यूज़ियम है। और यहाँ से जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आप शायद नहीं देख पाओगे, अंदर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं पुराने लोगों की। लेकिन मैंने यहाँ का टिकट नहीं लिया क्योंकि शायद यहाँ पर भी एंट्री नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं था कि किस चीज़ की एंट्री हो रही है, किस चीज़ की नहीं हो रही है। ये पत्तों की आवाज़ बहुत प्यारी है। वाह। तो कोई बताने वाला नहीं था किसकी एंट्री हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। और टिकट बहुत महंगा भी था, तो मुझे अपने ट्रिप का बजट नहीं बढ़ाना था, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया टिकट। एंड ये है वो लाल दीवार। थोड़ा सा और पास चलते हैं तो शायद आप देख पाओगे। ये है वो लाल दीवार जो आप जब बाहर होते हो लाल किले से तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि ये लाल किला है। और ये बहुत लंबाई तक फैली हुई है और इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, बट उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है। और बहुत आराम से चलता हूँ मैं। मेरे सामने 2 मोर हैं, एक पेड़ के ऊपर है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो क्योंकि कलर मैच कर रहा है। ये उछला, ये अरे बहुत ऊपर चढ़ गया भाई, वाह। और एक वो भागा जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईंटों से कुछ बनाया गया है। एक ये पेड़ है और पीपल का पेड़ है, ये तीनों ही पीपल के हैं। एक ये भी है और एक ये भी है। ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे शायद कोई चीज़ बनाई गई थी और ये पेड़ जो है इसकी जड़ें चारों तरफ उसमें फैल गई और वो चीज़ जो है ढह गई है, टूट गई है, ऐसा लग रहा है। और आप इसकी जड़ों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इस पेड़ ने बहुत उस चीज़ को डोमिनेट किया जो भी यहाँ पर बनी हुई थी। बट नाइस, नेचर कुछ भी कर सकती है। आई एम द सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो ये था सफ़र लाल किले का। म्यूज़ियम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें देख ली हैं। मुझे कुछ बदला लगा क्योंकि मैं बचपन में जब आया था शायद बहुत छोटा था मैं, हो सकता है मुझे गलत ध्यान हो, बट
उस समय मुझे बहुत टाइम लगा था इसको घूमने में और मैं थक गया था, पापा मेरे गोदी में लेके घूम रहे थे। तो ठीक है, चलो वो बात अलग है। तो यहाँ अब सफ़र ख़त्म होता है आपका लाल किले का, और जो चीज़ मुझे पहले बतानी थी मैं अभी बता दे रहा हूँ। यह है लाल किला, जिसको 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और इसको जो मुग़ल शासक थे 5वें शाहजहाँ, उन्होंने बनवाया था और उनकी ये राजधानी थी। और लाल किला क्यों कहते हैं आई डोंट थिंक कि ये भी बताना पड़ेगा, बट फिर भी बता देता हूँ। क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। आप बाहर से भी देखो या अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लाल बलुआ पत्थर से बनी है, तो लाल रंग के कारण इसको लाल किला कहते हैं। दैट्स इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाल किला एंड एन्जॉय द ब्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या प्लान है। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग कि आपका कोई प्लान ही नहीं है, आप चलते चले जा रहे हो। तो आप भी बने रहो मेरे साथ, देखता हूँ कि कहाँ जाऊँगा इसके बाद।